हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय संस्कृत, जो कि एमपी बोर्ड का यहाँ पर 9 फरवरी को आपका पेपर है, उसके लिए हम संस्कृत के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताने वाले हैं। जिस तरह हमने आपको हिंदी विषय की कक्षा 10वीं के आपको 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए थे और आप देख भी सकते हैं वही के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी तरह हम संस्कृत विषय के देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप जो यहाँ पर फेक पेपर यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहे हैं वे सभी फेक पेपर हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर कभी वायरल नहीं हो सकता है। यदि वायरल हो जाएगा तो आपके पेपर पुनः होंगे, अर्थात आपके रिजेक्ट हो जाएंगे पेपर और दोबारा से करवाए जाएंगे एमपी बोर्ड द्वारा। इसलिए आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है, क्योंकि आपका भविष्य खतरे में होगा यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम एक पदेन, एक शब्द या एक वाक्य में, जो कि 5 या 6 अंक में पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यह जीवन कैसा हो गया है। यदि आप हिंदी से याद करें संस्कृत को आपको जल्दी याद होगी, तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा दुर्भम, कठिन। इसके बाद दूसरे प्रश्न को आपको पढ़कर जाना है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अर्थात महानगरों में रात दिन क्या चलता है। तो इसका उत्तर होगा कालाय सा चक्रम, इस प्रकार से लोहे का चक्र, इस प्रकार से उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 4 भी तैयार करना है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, अर्थात हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। तो बुद्धि, बुद्धि इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, पुत्र लवकुश ययोः पितुः नाम ना व्यवहन्ते, कहाँ लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है। तो तपोवने, तपोवन में, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भक्ति, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है। तो मातु ही, अर्थात माता की कृपा होती है। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, कहे वो एक है शरीरेण दुर्बल है आसीत, कौन 2 में से एक शरीर से दुर्बल था। तो यहाँ पर बलि वर्दय हो 2 बैलों में से, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को, पशूनापि कीदृशः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है। तो उदीर्थ अर्थ है, कही हुई बात का अर्थ, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से है, मनुष्याणाम महान रिपु है कहा, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्यम होता है, अर्थात आलस्य होता है। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, अतिथि है कैन प्रबुद्ध है, अतिथि किससे जागा। तो यहाँ पर पार ध्वनि ना, पैरों की आवाज़ से, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, इसको आपको तैयार करना है। कृष्ण का है कहा आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था। तो अभियुक्त है, अर्थात आरोपी था। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश है कस्मे काराग दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारागार के दंड का आदेश दिया। तो यहाँ पर आरक्षण है कोतवाल को, इस प्रकार से उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि पिता पुत्रा बाल्ये किम यक्षति, पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है। तो विद्या धनम देता है, विद्या रूपी धन। इस प्रकार से इसको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर इस प्रकार से 27वां क्वेश्चन दिया गया है, प्राण भयो अपि कहा रक्षणीय, प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सदाचार है, सदाचार। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 31, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। तो सरस है, अर्थात तालाब की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 को भी आपको तैयार करना है कि सरस तीरे के बसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं। तो वक्ष सहस्त्र है, अर्थात हजारों बगुले रहते, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करना है, कहाँ पिपासित है, यहाँ पर गमिष्यति, तो इस प्रकार से कौन प्यासा मरता है। तो चातक है, अर्थात चातक, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा।
इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। केन संबंधेन वाल्मीकि है लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे, तो इसको आपको तैयार करना है। उपनयोपदेशन यज्ञोपनीत की दीक्षा के कारण से, इस प्रकार से। इसके बाद आपको इसको तैयार करना है। केन संबंधेन वाल्मीकि है लव कुशयो गुरु, किस संबंध से जो है वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। जो है 5 या 6 अंक में पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार करें। इसके बाद एक वाक्यान उत्तरम, इस प्रकार से जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आपको तैयार करना है। एक वाक्यान अर्थात पूर्ण वाक्यान उत्तरम, या इसी को हम एक वाक्यान उत्तरम। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरणी संस्कृत भाषा लिखित, पहले क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम गच्छति, इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आपको हिंदी से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि लोके महतो भयात कहाँ मुच्यते, इसको आपको तैयार करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है कि बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसको आपको पढ़कर जाना है कि रामाय कुशल वयो कंठा श्लेषस्य स्पर्श की दर्शासी, राम के लिए कुशलाओं को गले लगाने का स्पर्श कैसा था, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद बाल भावात हिम करह कुत्र विराजते, अर्थात बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ शोभित होता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर होगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक है किम करोती, इसमें किसान क्या कर रहा था, तो कृषक है बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षम करोती, इसमें इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माता सुरभि है किमर्थम अक्षुणी मुच्यति, इसमें सुरभि माता किस लिए आंसू बहा रही थी, तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मातु है अधिका कृपा कस्मिन भक्ति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो इस प्रकार से आंसर होगा कि माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा कि मातु है अधिका कृपा दुर्बले पुत्रे भक्ति। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर इस प्रकार से इसको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 15 केन समय बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है, तो उद्यमेन सम बंधु है नास्ति, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 को आपको तैयार करना है कि वसंतस्य गुणः का जानती, बसंत के गुण को कौन जानता है, तो बसंत से गुणों पे का है जानती, अर्थात कोयल जानती है। इस प्रकार से आपको उत्तर तैयार करना है। इसके बाद आप इस प्रश्न को तैयार करें। नरायणाम प्रथम शत्रु का, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन होता है, तो नरायणाम प्रथम शत्रु क्रोध है, मनुष्य का पहला शत्रु क्या होता है, क्रोध होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 को आप तैयार करें कि निशस्य कहा कृतांत है मन्यते, निश्चित रूप से कौन यमराज माना गया है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है अंते प्रकृति माता प्रवेश्य सर्वप्रथम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है निर्धन है जन है कथम वित्तम उपरजितवान, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जन है किमर्थम पदाति है गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 को आपको तैयार करना है। वस्तुतः चौरह का आसीत, वास्तव में चौर कौन था, तो वस्तुतः चौरह आरक्षी आसीत, इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद आपको इसको तैयार करना है भूकंपस्य केंद्र बिंदु है कहाँ जनपद है आसीत, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इसको तैयार करना है समग्रम विश्वम के आतंकित दृश्य थे, समग्र विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसह शोभा केन भक्ति, तालाब की शोभा किससे होती है, तो सरसह शोभा एकेन राजहंसेन भक्ति, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चातक किमर्थम मानी कथ्य थे,
तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको इसको पढ़कर जाना है 32वां क्वेश्चन, मयूरः कथम नृत्य यमुद्रा नाम स्थितः भवति। इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34 और 35 इन दोनों को आपको तैयार करना है कुछ इस प्रकार से। तो इतने प्रश्नों को आपको तैयार करना है, या एक वाक्य में 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है पत्र लेखन में आपको आकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इस पत्र को आपको तैयार करना है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको जो कि 4 अंक में पूछा जाता है, इसको आपको अभी से अच्छे से लिख के याद करना है। इसके बाद आप चाहें तो स्थानांतर प्रमाण पत्र, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। दोनों को आप तैयार करें, लेकिन 100% जो चांस है इसके आने वाले हैं। पिछली साल भी है 2022 और 23 में पूछा गया, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। स्थानांतर प्रमाण पत्र आवेदन पत्रम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद निबंध में आपको कोई भी 2 निबंध तैयार करना है। जैसे सबसे ज़्यादा जो आता है संस्कृत भाषा महत्तम, इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। संस्कृत भाषा महत्तम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपको महाकवि कालिदास का भी आपको कोई भी 10 पॉइंट आपको तैयार करना है, तो दोनों निबंधों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद चाहें तो आप सदाचार का भी कर सकते हैं। इसके बाद जो व्याकरण भाग है, जो कि विकल्प पूछे जाते हैं संधि के भेद से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसके हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि तत्र प्लस आगत है, कौन सी संधि होगी, आपको बताना होगा कि दीर्घ संधि होगी कि स्वर संधि होगी कि व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के सबसे पहले हम देख लेते हैं। तत्र प्लस आगत है, क्या हो जाएगा, तत्रागत है हो जाएगा, इसको आपको पढ़कर जाना है। एकेन प्लस अपी, क्या हो जाएगा, एकेनापी होगा। गोप प्लस अचलय, गोपांचलय हो जाएगा। हिम प्लस आलय, हिमालय हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद विद्या प्लस अभ्यास है, विद्याभ्यास होता है। विद्या प्लस आलय है, विद्यालय होता है। नदी प्लस ईसा, नदीसा होता है। गिरी प्लस ईसा, गिरीसा होता है। कुछ इस प्रकार से पितृ प्लस ऋणम, पितृणम होता है। गुण स्वर संधि के आपको पढ़कर जाना है। यथा प्लस इक्षिया, तो क्या होगा, यथेक्षिया होगा। कीड़ा प्लस उपनम, क्या होगा, कीड़ोपनम होगा। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इनको आपको पढ़कर जाना है। नर प्लस इंद्र है, नरेंद्र होगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र होगा। सुर प्लस ईसा है, सुरेश होगा। रमा प्लस ईसा, रमेश होगा। परा प्लस उपकार, परोपकार होगा। सूर प्लस उदय, सूर्योदय होगा। इसके बाद राज प्लस ऋषि है, राजश्री होगा। महा प्लस ऋषि है, महर्षि होगा। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद मम प्लस एव क्या होगा, ममेव होगा। सदा प्लस एव क्या होगा, सदे होगा। और एक प्लस एक है, क्या होगा, एक होगा। महा प्लस औषधीय, महाऔषधीय होगा। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। यदि प्लस अपि, यद्यपि होगा। और गुरु प्लस अर्थम, क्या होगा, गुवर्तम होगा। और इति प्लस अलम, क्या होगा, इत्यलम होगा। अति प्लस आचार है, अत्याचार है। कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद आपको आगे भी पढ़कर जाना है कुछ इस प्रकार से। जैसे गाय का दिया गया, गाय प्लस अका है। कुछ इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है इस प्रकार से। इसके बाद विसर्ग संधि में आपको निश्चय प्लस छला है, निश्चलय हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से। नमः प्लस ते, नमस्ते हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इनमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इनके पहले का आंसर 12 नंबर का होगा, दूसरे का आंसर 12 नंबर का। इस प्रकार से इनके आंसर टिक लगाए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से 5 या 6 अंक में आपसे पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद कुछ नीचे दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से और भी दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सही जोड़ियाँ भी आप पूछी गई हैं 2022 में, 2023 में। नीचे इनके आंसर दिए गए हैं। पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा। कुछ इस प्रकार से आंसर दिए गए, तो इनको भी आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रथकार है, रथम करोति। परोपकार है, परेशानोपकार। चौरभ्यम, चौराभ्यम। दिगु समाज से राज पुरुष है, तो राज्ञा पुरुष है। कुछ इस प्रकार से दिगु समास। नवरात्रम, पंचवटी। कुछ इस प्रकार से। जैसे कर्मधारय समास के उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको पढ़कर जाना है। द्वंद्व समास के दिए गए हैं। राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य। कुछ इस पर हरि हराव, हरिश्च हरिश्च।
इसके बाद पीताम्बर, पीताम्बर अमर, यस्य सह कृष्ण, दशानन, 10 आनानी, यस्य सह क्या रावण। कुछ इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। तो इतने क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।